हेलो एवरीवन। आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार है और लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी तो उसके जवाब भी आपको देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपको ध्यान से सुनना होगा। एक शिक्षिका थी जिसे अपने पति से नहीं बना तो वो उससे अलग रहने लगी। जिस स्कूल में शिक्षिका थी वो उसमें अधिकतर शिक्षक ही थे, वो उस स्कूल में अकेली ही शिक्षिका थी। उसका प्रिंसिपल शिक्षिका के पति को जानता था और उनके बारे में भी जानता था कि वो साथ नहीं रहते हैं। एक बार जब शिक्षिका अपने घर जा रही थी तो प्रिंसिपल रास्ते में उसे मिला और बोला, तुम इधर रहती हो? शिक्षिका हड़बड़ाहट में बोली, हाँ, पर आप क्यों ऐसे पूछ रहे हो? तो प्रिंसिपल कहता है, अरे कुछ नहीं, वैसे तुम्हारा पति मुझे कॉल किया हुआ था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। शिक्षिका हिचकिचाते हुए बोली, ठीक है, मैं अब चलती हूँ। वो चली जाती हैं। इतना कह के शिक्षिका के घर की जो ऑनर थी एक दिन शिक्षिका से कहती है, सुनो, तुम्हारा स्कूल जो है ना, उसमें मेरे बेटे का एडमिशन करवा दो। तो शिक्षिका थोड़ा ये थी कि हाँ, किसी के बच्चे का एडमिशन हो जाए तो इसमें बुरा ही क्या है। इसलिए उसने उस प्रिंसिपल से जाके पूछा कि प्रिंसिपल सर, मेरी ओनर जो है उसको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, अगर आप बात कर लो उनसे तो अच्छा रहेगा। और वो प्रिंसिपल एडमिशन के बहाने उसके घर आया और उसके घर पे आने के बाद ही वो ऑनर से बोला कि मैं इसका अंकल लगता हूँ। तो फिर शिक्षिका ने जब देखा कि बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ और ये बिना वजह का आता जाता रहता है, तो उसने ऑनर से बोला कि ऑनर, आप एडमिशन तो बाबू का हुआ ही नहीं, आप उनको मना कर दो यहाँ आने से। तो वो कुछ बोली नहीं। फिर एक दिन खाने पीने का सामान लेकर वो प्रिंसिपल शिक्षिका के पास आया तो शिक्षिका को बहुत गुस्सा आया और उसने प्रिंसिपल को डांट दिया। अब क्या था, प्रिंसिपल पूरे स्कूल में उसे बेइज्जत करने लगा, गंदी गंदी गालियां देने लगा, अफवाह फैलाने लगा कि वो ऐसी है, वो ऐसी है। तब शिक्षिका एक दिन बहुत परेशान होके उसके नंबर पे कॉल लगाई। कॉल लगाने के बाद वो पूछी कि तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है, तुम आखिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तुम भ्रमित लोगों को क्यों कर रहे हो। संजोग था कि उसकी पत्नी कॉल उठा ली। उसकी पत्नी ने ये सारी बातें सुन ली कि वो उसे गालियां दे रही है। उसकी पत्नी और बेटे ने उसे फिर बहुत कॉल पे गालियां दी। उसके बाद वो जहाँ पे रहती थी वहाँ पर जाके उसका बेटा और उसकी बीवी दोनों ने मिलके उसे बहुत ही बेइज्जत किया। उसके बाद जब वो स्कूल गई, स्कूल जाने के बाद फिर भी वो उसे वहाँ पर भी बेइज्जत किया। अब ये लड़की कहाँ जाए, अकेली समाज में। वो उसके ना घर वाले हैं, ना ही उसका पति से तो बहुत दूर से उसका कोई मतलब नहीं है, और ना ही इसके उसके पिता भी नहीं हैं। तो आप बताएं कि ऐसे इंसानों को क्या करना चाहिए। तो चलिए
कैसा लगा आपको स्टोरी? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताना कि इस लड़की को क्या करना चाहिए आगे।